बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम में खुशामदीद। आपका मेज़बान रुखशान मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, पाकिस्तान की साबिक वज़ीर आज़म, 2 मरतबा पाकिस्तान की वज़ीर आज़म रहने वाली मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में शहीद कर दिया गया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक सियासी रैली से ख़ताब करने अपनी गाड़ी के सनरूफ से बाहर निकली। वो ख़ताब कर रही थी कि उन पर फायरिंग की गई और उसके कुछ देर बाद फिर वहाँ पर बमबारी भी हुई। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को किसने कत्ल किया, उनके कत्ल में कौन मुलव्विस था, जो पीछे लोग थे वो कौन थे, कुछ अता पता आज तक नहीं चल सका। 2017 है, अभी भी ये केस पेंडिंग है। अलबत्ता 2007 में साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी और जो जमातें हैं, सियासी जमातों का कहना है कि ठीक तरीके से तफ्तीश नहीं करवाई गई। आसिफ अली जरदारी ने दबाव भी नहीं डाला कि उनका पोस्टमार्टम कराया जाए, तफ्तीश कराई जाए, सारे मामलात पेंडिंग रहे। आसिफ अली जरदारी परवेज़ मुशर्रफ पर इल्ज़ाम लगाते रहे। आज परवेज़ मुशर्रफ ने एक वीडियो क्लिप बनाया है और उस वीडियो क्लिप में संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं पाकिस्तान के साबिक सदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी पे। परवेज़ मुशर्रफ का कहना है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो के कत्ल में सिर्फ आसिफ अली जरदारी मुलव्विस है। आसिफ अली जरदारी ने उनको कत्ल करवाया और पीपल्स पार्टी का कबाड़ा भी आसिफ अली जरदारी ने ही किया। वो वीडियो क्लिप आप मुलाहिजा कीजिए, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से गुफ्तगू करते हैं कि आखिर परवेज़ मुशर्रफ के इस बयान पर अब पीपल्स पार्टी का कहती है। पहले वो वीडियो क्लिप मुलाहिजा कीजिए। कातिल कौन है? मैं समझता हूं कातिल कौन है। मैं समझता हूं चल रहा कि तमाम भुट्टो फैमिली का तबाही का बाइस और भुट्टो फैमिली में मुर्तजा भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के मर्डर का रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार एक आदमी है, आसिफ जरदारी। दोनों को इसने मर्डर करवाया। मुर्तजा भुट्टो को जो इसने मर्डर किया उसकी तो तशरीह 5 साल जो गुजारे इसने प्रेसिडेंसी में, कुछ नहीं किया उसके बारे में, क्योंकि खुद जो एक मुलव्विस है, खुद ने करवाया है, तो क्यों इन्वेस्टिगेट करें उसे। अब बेनज़ीर भुट्टो के केस पे आ जाते हैं। मुझे नाम लेना मेरा, सबसे पहले जब कोई मर्डर होता है तो उसमें देखा जब ये चाहिए देखना चाहिए कि फायदा या नुकसान किसका हुआ। मेरा तो नुकसान ही नुकसान हुआ बेनज़ीर के मर्डर से। फायदा एक ही आदमी को हुआ और वही जो मर्डरर है आसिफ जरदारी, उसको फायदा हुआ तमाम। तो लिहाजा अब आगे चलते हैं इसी सिलसिले में। ये तो हकीकत है कि बेनज़ीर को बैतुल्ला मसूद और उसके लोगों ने मारा, इसमें कोई शक नहीं है, सारा एविडेंस मौजूद है। लेकिन देखने की चीज ये है कि इस मर्डर के, ये बैतुल्ला मसूद के पीछे कौन था। क्या कोई ऐसा शख्स था जो साजिश करके बैतुल्ला मसूद को उसने यूज किया और मर्डर करवाया, ये देखना है। अब मैं अपने बारे में कहना चाहता हूं, मैं तो बैतुल्ला मसूद तो मेरा दुश्मन था, मेरे ऊपर अटैक करवा रहा था और मैं तो उसको मरवाना चाह रहा था। साहिबा कहा। तो नाजरीन, आपने मुलाहिजा किया ये वीडियो क्लिप जिसमें पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ ने संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और पाकिस्तान के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर। उन्होंने कहा कि बेनज़ीर को कत्ल करवाने से किसको फ़ायदा होना था, आसिफ अली जरदारी को फ़ायदा होना था। तफ्तीश की जाए कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बुलेट प्रूफ गाड़ी पे से छत किसने कटवाई और फिर वहाँ पर सनरूफ किसने बनाया, किसने उन्हें कहा कि वो बाहर आएँ और लोगों के नारेबाजी का, जो लोग उनको वेलकम कर रहे हैं, उसका जवाब दें। परवेज़ मुशर्रफ ने कहा कि इस पर तफ्तीश होनी चाहिए। अब जो ये वीडियो क्लिप सामने आया है, ये यकीनन इंटरनेशनल कम्युनिटी में और पाकिस्तानी मीडिया में एक, जिसे कहते हैं सेंसेशन या एक परेशानी, एक बहुत बड़े सवालात को
जन्म देता है, क्योंकि ये पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ और साबिक सदर की तरफ से इल्ज़ामात लगाए गए हैं और एक बहुत बड़ी सियासी जमात के चेयरमैन और पाकिस्तान के साबिक सदर पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर अभी मौजूद होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा शौकत बसरा साहब, और उनसे जानेंगे कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस सारे मामले पर क्या बयान है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं शौकत बसरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम। उनके साथ हम राब्ता बहाल कर रहे हैं शौकत बसरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, और उनसे जानेंगे कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर क्या बयान रखती है, क्योंकि ये संगीन इल्ज़ामात हैं परवेज़ मुशर्रफ की जानिब से लगाए गए शौकत बसरा साहब पे। अब इसका जवाब आसिफ अली जरदारी साहब को खुद मैदान में आकर देना चाहिए, और फिर जो सवालात उन्होंने उठाए हैं कि तफ्तीश क्यों नहीं की, क्या नहीं किया, क्यों नहीं किया, उसके उन तमाम जो इल्ज़ामात हैं उनके जवाबात अब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को खुद सामने आकर देने चाहिए। आज की ये खबर है कि आज जो पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब हैं, उन्होंने एक वीडियो क्लिप बनाया और वीडियो क्लिप में उन्होंने ये सवाल उठाया कि मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, मुझ पर बहुत सी बातें की गई आसिफ अली जरदारी की जानिब से, और आसिफ अली जरदारी ने कहा कि जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल है उसमें परवेज़ मुशर्रफ साहब मुलव्विस हैं, और परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कहा कि मैं अब इस तरह की कोई और बात नहीं सुन सकता, आज मैं तमाम बातें करूंगा। और उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी ही मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और जो मुर्तज़ा भुट्टो है उनके कत्ल में मुलव्विस हैं। इससे पहले जो कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, उस कोर्ट में अपील के मुताबिक जो अपील की गई आसिफ अली जरदारी की जानिब से, उस अपील का मतन मेरे पास मौजूद है, जिसमें यह लिखा है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को थ्रेट किया गया परवेज़ मुशर्रफ की जानिब से, परवेज़ मुशर्रफ की जानिब से उनको डराया धमकाया गया। और उस अपील का मतन है कि अक्टूबर 18, 2007 को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने माइक सीगल को एक ख़त लिखा, और उस ख़त का मतन ये था कि उनको पाकिस्तान में ख़तरा है। साहब उस वक्त के सदर और फ़ौजी डिक्टेटर कह लीजिए, उस वक्त के जो सदर थे परवेज़ मुशर्रफ साहब की तरफ से, उन्हें ख़तरा है। ये 18 अक्टूबर 2007 के ख़त का मतन है जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मार्क सीगल को लिखा। ये उस अपील का हिस्सा है जो अभी केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और आसिफ अली जरदारी की तरफ से जो अपील किया गया था उसके जवाब में फिर आज परवेज़ मुशर्रफ साहब ने वीडियो क्लिप बनाया है, और अब आसिफ अली जरदारी साहब को मैदान में आना चाहिए और तमाम इल्ज़ामात का जवाब भी देना चाहिए। एक और बड़ी खबर लाहौर से ये है कि अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब ने जो सानेहा मॉडल टाउन में जो शुहदा की तादाद थी, आज उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है कि उस सानेहा मॉडल टाउन में जिन लोगों को शहीद किया गया उनकी तादाद 14 नहीं बल्कि 27 है। इससे पहले वो बहुत सी तकारीर करते रहे, बहुत से इंसाफ का मुतालबा करते रहे, ये कहते रहे कि हुकूमत को शहबाज शरीफ कातिल आला है, उसको सज़ा होनी चाहिए, मगर उन्होंने पहले कभी ऐसा नहीं कहा। आज उन्होंने पहली मरतबा ये कहा कि जो कातिल जो लोग मकतूलीन हैं, जिनको कत्ल किया गया, जिनको शहीद किया गया, उनकी तादाद 14 नहीं बल्कि 27 है। और दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट ने भी एक मुतालबा किया है, वो मुतालबा ये है कि सानेहा मॉडल टाउन की रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया जाए। जो भी जस्टिस वाकिर नजफी जो भी रिपोर्ट आई उसको पब्लिक कर दिया जाए, ताकि जो अल्लामा ताहिरुल कादरी, पाकिस्तान अवामी तहरीक और दीगर अपोजिशन जमातों के जो सवालात हैं और जितने भी उनके सवालात हैं उनको भी एड्रेस किया जा सके। तो अब हुकूमत पर सबकी नज़रें हैं, हुकूमत इस रिपोर्ट को पब्लिक करती है या नहीं। अगर करेगी तो हुकूमत फिर कैसे तमाम सवालात का जवाब देगी। फिलवक्त न्यूज़ रूम से इतना ही। मज़ीद अहम खबरें और उनकी तफसीलात आपके साथ ज़रूर शामिल करेंगे। उर्दू पॉइंट से जुड़े रहिए। रुखशान मीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।